शहर के किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा हर सुबह सूरज की पहली किरण से जगता और शाम होते ही अपनी चुप्पी में खो जाता था। उस कस्बे की एक पुरानी हवेली की छत पर हर दिन सुबह के 7 बजे एक लड़की बैठती थी, हाथ में चाय का कप, सामने खुला आसमान और आंखों में एक अजीब सी खामोशी। उसका नाम था आर्या। वो खूबसूरत थी, पर उसके चेहरे की मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। लोग कहते थे, आर्या बहुत कम बोलती है, शायद किसी का इंतजार कर रही है। और सच में, वो इंतजार ही था जिसने उसे जिंदा रखा था। कुछ साल पहले, जब आर्या कॉलेज में नई नई दाखिल हुई थी, तब उसकी जिंदगी में सब कुछ रंगीन था। दोस्तों के साथ हंसी मजाक, किताबों में सपने और दिल में उम्मीदें। पहले दिन की क्लास में जब वो अपने नोट्स संभाल रही थी, तभी किसी ने तेजी से मुड़ते हुए उसकी किताबें गिरा दी। सॉरी, एक हल्की सी आवाज आई। आर्या झुकी किताबें उठाने लगी और सामने देखा। एक लंबा, मुस्कुराता चेहरा, जिसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। अद्वैत, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। आर्या ने सिर्फ इतना कहा, अगली बार गिराना मत, पकड़ कर चलना सीख लो। दोनों हंस पड़े और वहीं से उनकी कहानी शुरू हो गई। कॉलेज की गलियों में दोनों की हंसी गूंजने लगी। लाइब्रेरी की शांति में किताबें पढ़ते पढ़ते दोनों के बीच न जाने कब एक अटूट रिश्ता बन गया। बारिश के दिनों में जब बाकी सब भागते, तो अद्वैत और आर्या छतरी बंद करके भीगते रहते। याद रखना, ये बारिश हमारी है, अद्वैत कहता। आर्या बस मुस्कुरा देती, अगर ये बारिश हमारी है, तो ये इंद्रधनुष भी हमारा होगा। कभी शाम को चाय के कप पर बातें होती, तो कभी बिना कुछ बोले बस एक दूसरे को देखते रहते। प्यार कभी कहा नहीं जाता, वो बस महसूस होता है, और आर्या अद्वैत का प्यार बिल्कुल वैसा ही था। कॉलेज के आखिरी दिन दोनों छत पर बैठे थे। अद्वैत थोड़ा उदास था। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे एक नौकरी मिली है, विदेश में। आर्या कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई, तुम्हें जाना चाहिए। सपनों का पीछा करो, मैं इंतजार करूंगी। अद्वैत ने उसका हाथ थाम लिया, मैं वादा करता हूं, लौट कर आऊंगा, हमेशा के लिए। आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर हिलाया, बस लौट आना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। दिन बीतते गए। शुरू में फोन आते, वीडियो कॉल होती, खत आते। हर खत में अद्वैत के शब्द होते, यहाँ सब अच्छा है, पर तुम्हारे बिना कुछ भी अधूरा है। आर्या हर शाम डाकिये का इंतजार करती, खत पढ़कर मुस्कुराती, फिर उसे अपने तकिए के नीचे रख देती। लेकिन कुछ महीने बाद खत आने बंद हो गए, फोन कॉल्स कम हो गई, और फिर एक दिन सब खामोश हो गया। लोग कहते, वो तुम्हें भूल गया आर्या। वो बस हल्के से मुस्कुरा देती, नहीं, वो ऐसा नहीं है। पर हर मुस्कान के पीछे उसकी आंखों की नमी छिप जाती। एक शाम बारिश हो रही थी। वो उसी छत पर बैठी थी, जहां वो दोनों आखिरी बार साथ बैठे थे। बारिश की हर बूंद जैसे पुराने दिनों की याद दिला रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम लौट क्यों नहीं आए अद्वैत? कोई जवाब नहीं आया, बस आसमान से गिरती बारिश जैसे कह रही थी, कुछ वादे अधूरे रह जाते हैं। कई साल बीत गए। अब आर्या एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। उसकी जिंदगी शांत थी, पर अंदर कहीं वो अब भी उसी एक नाम के इर्द गिर्द घूमती थी, अद्वैत। एक दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। डाकिया खड़ा था। बिटिया, तुम्हारे नाम एक खत आया है। आर्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना सा कागज था, थोड़ा पीला पड़ा हुआ,
पर उस पर अब भी अद्वैत की वही लिखावट थी। प्रिय आर्या, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी, शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मुझे कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने कहा कि ज्यादा समय नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बताने की, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे टूटते हुए देखो। तुम्हारी यादों ने मुझे आखिरी सांस तक जिंदा रखा। मैं लौट नहीं सका, पर मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहा। अगर कभी आसमान में कोई तारा टूटे, तो समझना मैं वहां हूं, तुम्हें देख रहा हूं। तुम खुश रहना, आर्या। मेरे हिस्से की भी जिंदगी जी लेना। सदा तुम्हारा, अद्वैत। खत पढ़ते हुए आर्या की आंखों से आंसू टपकने लगे। हर शब्द जैसे उसके दिल को छू गया। उसने खत सीने से लगाया और आसमान की ओर देखा। बारिश हो रही थी। शायद अद्वैत फिर से लौट आया था, बूंदों के रूप में। वक्त बीत गया। आर्या अब उम्र में थोड़ी बढ़ चुकी थी, पर उसकी आंखों की चमक अब भी वही थी। हर सुबह वो छत पर बैठती, चाय का कप हाथ में लेकर आसमान देखती। जहां कभी कभी कोई टूटता तारा गुजरता, वो मुस्कुरा देती। देखा अद्वैत, मैं अब भी हंस रही हूं। तुम्हारे हिस्से की जिंदगी जी रही हूं। लोग अब भी कहते, आर्या कभी शादी क्यों नहीं की? वो बस हल्के से कहती, जिसे खोकर भी पाया जाए, उसे खोया नहीं कहते। उस दिन जब वो आंखें मूंद कर सो गई, तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। कमरे में टेबल पर रखा वही आखिरी खत उड़कर जमीन पर गिरा, और खिड़की से आई हवा में उसकी आखिरी पंक्ति गूंज उठी। प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है।